झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2024। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, क्लास 1 to 5 के लिए एग्जाम हो चुकी है। पेपर 1 2 3 तीनों कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं 6 to 8 का। तो 6 to 8 का एग्जाम चल रहा है। पेपर 1 सबका कंप्लीट हुआ है। पेपर 2 का एग्जाम चल रहा है दोस्तों। तो सेकेंड पेपर का कुछ सब्जेक्ट में जो है लोग कहते हैं कि बहुत टफ था, कुछ सब्जेक्ट में कह रहे हैं कि जो है एवरेज था, तो कुछ लोगों का कहना है कि मॉडरेट क्वेश्चन था। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये पेपर सेकंड में जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो मॉडरेट पूछा जा रहा है, ना तो इजी पूछा जा रहा है और ना ही हार्ड पूछा जा रहा है। यानी कि आप पूरा डीप नहीं पढ़े हैं तो आप जो है अच्छे स्कोर आप नहीं कर सकते हैं। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, हिंदी उठा लीजिए, उर्दू उठा लीजिए, संस्कृत उठा लीजिए, या फिर इंग्लिश ही क्यों नहीं हो, खोटा हो, जितना भी कुड़ुक हो, जितना भी सब्जेक्ट हो रहा है पेपर सेकेंड में, उसका जो है क्वेश्चन जो है इजी टू मॉडरेट है। यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसमें जो है आप ज़्यादा तैयारी नहीं किए हैं, पूरा डीप अध्ययन नहीं किए हैं, तो नहीं बनेगा। तो दोस्तों, आपको 100% स्कोर करने के लिए पूरा अंदर तक पढ़ना होगा, तभी ये संभव है, चाहे जो भी सब्जेक्ट का आप बात करें। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों कि खोटा के विशेष करके मैं आज बताने जा रहा हूँ कि खोटा का जो प्रश्न था वो वैसे ही था। यानी कि जो 50% प्रश्न थे उसको जो है जनरली लड़के बना सकते थे, यदि वो थोड़ा मोड़ा ऊपर ऊपर पढ़े हुए हैं तो। उसमें भी पढ़े हुए हैं तो ऐसा नहीं है कि जो है सिर्फ आदमी का ग्रामर का नॉलेज है, कभी बुक नहीं पढ़ा हुआ है तो बना पाएगा। यदि आदमी ग्रामर पढ़ के गया है या फिर कभी नहीं पढ़ के गया है तो उसको 20% से ज़्यादा स्कोर यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि जो भी चीज़ें पूछा जा रहा है लगभग आपका बुक से पूछा जा रहा है। आपका 12 से 14 क्वेश्चन ही मात्र आपका ग्रामर से है, बाद बाकी टोटल जो प्रश्न है दोस्तों आपका बुक से है। यानी आपने बुक नहीं पढ़ा है तो आप सोच नहीं सकते हैं आप अंक लाने का, या फिर पासिंग मार्क्स भी नहीं आ सकता। हालांकि पेपर 2 में बाउंडेशन नहीं कि आपको इतना स्कोर करना ही होगा, लेकिन फिर भी आपको जो है इसमें मेरिट बनेगा तो आपको स्कोर करना होगा। और स्कोर करने के लिए चाहिए आपको डीप तैयारी होनी चाहिए, यानी अंदर से आप नहीं पढ़े हुए हैं तो आपको स्कोर अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जो है 90 जो से लेकर जो है 92% तक लगभग जो क्वेश्चन है एवरेज सभी हम जो है शिफ्ट का बात करते हैं तो वो प्रश्न पूछा गया था। कुछ शिफ्ट में क्या हुआ कि 5 से 7 क्वेश्चन पूछा गया ग्रामर से, कुछ में 12 से 14 पूछा गया, कुछ में 8 से 10 पूछा गया। मिला जुला के जो है 90% लगभग प्रश्न, जहाँ तक लोगों को कहना है जो कैंडिडेट्स एग्जाम दिए उनका कहना है कि 90% लगभग जो प्रश्न आपका बुक से पूछा गया, यानी साहित्य से पूछा गया, गद्यांश और पद्यांश से पूछा गया, और उसमें भी अंदर से पूछा गया बहुत सारा प्रश्न। और कुछ क्वेश्चन है यानी 3 से लेकर 5 प्रश्न ऐसा था जो कि आउट ऑफ सिलेबस था। कुछ लोगों का कहना है कि 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा भी था जिसको कभी नाम सुना ही नहीं है, तो ऐसा भी प्रश्न यहाँ पर देखने को मिला हुआ है। लेकिन ये स्पेशल किसी एक शिफ्ट में नहीं है, ये जो है तीनों शिफ्ट में ऐसा दिखाई पड़ा है दोस्तों। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, खोटा में भी ऐसा ही हुआ कि खोटा में आपका जो है ग्रामर का जहाँ तक बात किया जाए बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा गया। एवरेज कहें तो 10% आपको ग्रामर से पूछा गया है और 90% आपका बुक से पूछा गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कुछ चीज़ें जो आप पढ़ के जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। उसके लिए मैं आपको सिंपल तरीका बता दूं दोस्तों, जैसे आपको पता है कि मेरा एक चैनल है झारखंड वाला 99, उससे जो है प्रश्न पूछे गए, ज़बरदस्त प्रश्न पूछे गए। मात्र 4 वीडियो में बनाया था क्योंकि टाइम कम था। तो दोस्तों, 4 वीडियो से, चारों वीडियो से ताबड़तोड़ प्रश्न पूछे गए, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, ये रहा मेरा नया चैनल, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। इससे जो है ये आपका झारखंड सहायक आचार्य की प्रिपरेशन करवा दी जा रही है, किया जा रहा है। उसके बाद जो है जेटेट का भी प्रिपरेशन यहाँ पे करवाया जाएगा, सीटेट का भी कराया जाएगा। फिलहाल जो है झारखंड सहायक आचार्य का जो है प्रिपरेशन चल रही है। ये चैनल रहा मेरा दोस्तों। तो इस चैनल में जो खोटा से प्रश्न पूछे गए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये टोटल जो है मेरा वीडियो है। तो ये जो है आपका जो प्रश्न पूछे गए दोस्तों, आप देखिए ये जो प्ले लिस्ट है 6 to 8 के लिए, कोटा 6 to 8 के लिए प्ले लिस्ट है। प्ले लिस्ट में हम जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आपको जो है जो भी प्रश्न यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा गया, मैक्सिमम प्रश्न यही आपका 4 वीडियो से दिखा पड़ा दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा मेरा वीडियो, फर्स्ट वीडियो था
जो कि कोटा के लिए था 6 to 8 के लिए, इससे मैक्सिमम प्रश्न पूछे गए। सेकंड वीडियो देख सकते हैं, ये रहा, इससे भी प्रश्न पूछे गए। थर्ड देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया। मतलब कोई भी वीडियो ऐसा नहीं था जिससे कि आप कह सकते हैं कि एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया। सो मतलब 4 का 4 वीडियो में ताबड़तोड़ पूछा गया। और इसमें मैं बताया था कि इसको आप पूरी अच्छी तरह से याद कर लें कि चूँकि जो है आपका इससे जो है 4 से 5 क्वेश्चन सब में शिफ्ट में दिखाई पड़ेगा, जबकि 5 से 6 प्रश्न दिखाई पड़ा। कवि का जन्म से मृत्यु और उसके मम्मी पापा का नाम क्या है उससे भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है प्रश्न जो है पूछा गया। समाज का बात करते हैं तो समाज से पूछा जा रहा है, इतना आप कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मात्र जो है 5 वीडियो जो बना हुआ है, उस 5 वीडियो में चाहे 4 जो है वीडियो 6 to 8 के लिए था, और ये जो है वीडियो कॉमन वीडियो था जो कि समाज से लेके मैं बनाया था दोस्तों। तो मिला जुला के 4 वीडियो से टोटल पूछा गया। 5वां वीडियो जो शामिल मैंने इसमें किया था उससे भी प्रश्न पूछा गया। यानी कि सभी वीडियो से जो 6 to 8 का मैं वीडियो बनाया था ताबड़तोड़ प्रश्न पूछा गया। यानी कि इसमें जो है आप पढ़ के जा रहे हैं तो यहाँ से जो है 30 से 40% क्वेश्चन मात्र 4 वीडियो से आपको दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आपको भी यदि कोटा का एग्जाम देना है तो उसके लिए आप क्या करें कि बुक को पूरी अच्छी तरह से पढ़ लें, कहानी को अच्छी तरह से पढ़ लें। उसके जो है कहानीकार कौन है, साथ ही साथ जो है उसके पात्र कौन है अच्छी तरह से याद कर लें, घटना को अच्छा से याद कर लें। ये याद रख लें कि ये जो है आपका कविता है तो कविता को कौन कवि है, साथ ही साथ कविता के अंदर की चीज़ें याद कर लें कि वो कविता में कहना क्या चाहता है और कविता है क्या। चूँकि फिल द ब्लैंक्स के रूप में पूछा जा रहा है कि वो कविता न दे दिया रहा है और उसमें बीच में आपको बताना है वहाँ पर क्या क्या भरा जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें पूछा जा रहा है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि कोटा में देखा गया कि इसमें 6 to 8 में सुधार लाया कि जो भी चैप्टर है सभी चैप्टर से पूछा गया, कोई भी चैप्टर को छोड़ा नहीं गया। जो भी आपका सिलेबस में सभी चैप्टर से प्रश्न पूछा गया। तो ये प्लस पॉइंट है कि आप जहाँ से भी तैयारी की है वहाँ से कुछ ना कुछ आपको प्रश्न मिलेगा। कविता से मैक्सिमम क्वेश्चन दिखाई पड़ा, आपका गीत से भी आ रहा है, गीत से भी आ रहा है कि किस प्रकार का कौन सा गीत है ना, तो उससे भी आपको तैयारी कर लीजिए। यानी होल सिलेबस आप यदि पढ़ लेते हैं तो आपका प्रश्न मैक्सिमम आपको दिखाई पड़ेगा। आपको लगेगा कि बिल्कुल मैंने पढ़ के आया है, ऐसे आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ेगा। तो दोस्तों आपको जो है तैयारी करने की ज़रूरत है। यदि तैयारी आप ढंग से कर लेते हैं, सही ढंग से कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने तो देखा कि आप जो है धीरेश धीरमनी का एक कोई खांटी करके बुक आया है, उससे जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहा है। यानी कि 95 to 96% जो है प्रश्न वहीं से दिखाई पड़ रहा है, जो कि बहुत ही शॉर्ट में वो लिखे हुए हैं। तो दोस्तों वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको जो है एग्ज़ाम बहुत बेहतर जाएगी। यदि आप तैयारी अभी आपके पास मान लीजिए कि इवनिंग को है तो अभी भी आप 2 घंटा देख लेते हैं, शॉर्ट में देख लेते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगी यदि सिर्फ सारांश पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपको किस प्रकार से तैयारी करने की ज़रूरत थी और क्या तैयारी करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो मेरा अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।